सरोज बेन, वैसे तो हमारे कुटुंब के संबंध सालों से हैं, लेकिन अब एक नए पड़ाव में आ रहे हैं हमारे संबंध। कस्तूर के लिए सब नया नया है, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, अगर शुरुआत में कस्तूर की आप थोड़ी मदद करेंगी, मतलब इस घर के रीति रिवाज तरीके समझाने में, तो ये कस्तूर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारे घर की बात अलग है, और प्यार में तो ढीखरी वाल का दरिया होती है। सरोज बहन, कस्तूर का स्वभाव थोड़ा भावुक है, हमेशा अपने मन की सुनती है। शारदा बहन, मैं और आप दोनों ही इसे गुजर चुके हैं ना। पियर में तो वैसे भी लड़की अपने मन मुताबिक ही सब कुछ करती है। रीना, जरा आके रोटी तो बना दे। लेकिन ससुराल में जाके लड़की गीली मिट्टी की तरह होती है। ससुराल वाले जैसा चाहे उसे वैसे ही ढलना पड़ता। कस्तूर धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी, और वैसे भी बहुत समझदार है आपकी बेटी। नर्मदा बहू, जल्दी आ। मैं कुछ मदद कर। मोहन भाई की शादी में I'm gonna break the dance floor. हेलो, कन्नू, जी बाप जी। कन्नू, खिड़की के पास जा। खिड़की के पास क्यों? सवाल मत पूछ, खिड़की के पास जा और अपना डोका बाहर निकाल कर आकाश की ओर देखकर मुझे बता कि कहीं सूरज पश्चिम की ओर से तो नहीं उगा ना। बेवकूफ समझता है मुझे। मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अभी तक मेरा खसका नहीं है। अभी भी मुझे 24 फुट तक की सारी आवाजें सुनाई देती है। वो तेरे नए जमाने का ढिंचक ढिंचक जो गाना बजा रहा था ना, वो भी मुझे सुनाई दे रहा था। तो फिर तू ये गीत क्यों बजा रहा है? क्या मेरे जमाने के गाने पर तू मोहन के लगन में नाचने वाला है? बैलडू नहीं था तू? नाटक बंद कर और तेरे जमाने का ये गाना बजा, और फिर कर तागड़ धीना। मैं देखता हूं, मैं बैठ कर देखता हूं। कर। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना मुझे गाना नहीं सुनना, तेरा नाच देखना। नाच। इसकी तो सारी हड्डियां टूट गई ऐसा लग रहा है। रुके भाई, रुक। जल्दी जाके बंद कर दे, जल्दी बंद कर दे। देख लिया, तेरे जमाने का नाच देख लिया। मोहन के लगन में जो तू नाच करेगा ना, वो अच्छा करना। जी बाप जी। अगर वहां मेरी नाक कटवाई ना, तो वापस आकर तेरे पास जो हड्डियां बची है ना, उसे मैं तोड़ डालूंगा। नहीं बाप जी, मैं ढिंचक ढिंचक कर, तेरा नाच कर। भानु, साढ़े 10 बजे वीना से मिलना था मुझे, 11:30 बज गए। ये शारदा और जीतू को भी आज ही आना था। ये शादी नहीं, मेरे लिए जी का जंजाल बन गई। ओह सरोज, बस भी करो। क्यों अभी अपना जी जला रही हो? हाँ? अरे माना कि जाती तौर पर तुम्हें कस्तूर और उसके घर वालों से नफरत है, लेकिन उस पे इतना क्यों बिगड़ रही हो तुम? जानते हो ना तुम कि मुझे सिर्फ इस शादी से ही नहीं, मुझे बाप जी से भी डर लगता है। कभी भी बड़ी बहू का दर्जा तो दिया नहीं उन्होंने मुझे। जब देखो कुछ ना कुछ सुनाते हैं। इतना अहम है कि मुझे तो फूटी
कौड़ी उन्होंने इज्जत दी। अरे पायदान समझ के रखा हूँ। बस तुम्हारी यही प्रॉब्लम है। सच कहूं, अहम बाप जी का नहीं तुम्हारा है। हाँ हाँ, हर बात में तुम अपने अहम के बारे में ही सोचती हो और इसीलिए हर बात को एक ही दिशा में सोचती हो। मैं और मेरा अहम। अहम नहीं है ये मेरा, आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान। ये जिसे तुम अपना आत्मसम्मान कहती हो ना, तो मुझे बताओ, अगर हमारे बेटे को इस शादी से कोई तकलीफ नहीं है तो तुम क्यों अपने आत्मसम्मान पे सब। यही मैं जानना चाहती हूँ कि मोहन को क्यों नहीं है दिक्कत। मुझे तो लगता था कि मैं अपने दिल को अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो। हाँ। टैक्सी। प्रिंसेस स्ट्रीट। ये खोलना। मोहन के पापा आजकल मेरी एक नहीं सुनते। जरा सी कोई बात कही ना, टैक्सी बुलाई, बिठाया और भेज दिया। ये कस्तूर तो मेरे लिए सरदर्द बनती जा रही। उसका एक ही इलाज है भाभी, जब अपने मन की ना हो ना, तो जो सबके मन की हो ना, उसी में मन मान लो, वरना ये सर का दर्द बढ़ता ही जाएगा और तकलीफ आपको ही होगी। वो कहावत है ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण कस्तूर, कैसी हो? घर पे सब कुशल मंगल? जी। बोलो क्या देखोगी आज? मेरी फ्रेंड को चेन लेना है। ओके। अरे गीता, चेन दिखाना इनको। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय अम्बे। केम छे कस्तूर? लगन ने खरीदी के? सरस सरस कर। हाँ? खड़े दिखाइए। वाह क्या बात है, लग रहा है तेरी होने वाली सास तेरे लिए मंगलसूत्र देखने आई है। चलना कुछ चेन देखना। अच्छा, वो जो हमने कहा था ना, वो पैक करके दो। चल अभी तो वो वाले रख बाद में। अच्छा वो वाले ये। वैसे भी बड़ी देर हो रही है अभी। अच्छा रिंग्स देखनी? बाद में देखेंगे, अभी शादी की बहुत करते हैं। वो वाला रखा ना? जी मैम। आजा। ठीक है जी, हमारा जितना भी सामान है पैक करके दे दीजिए। ये दो जोड़ रखे थे ना? हाँ। पेमेंट कहाँ करना है? मैम वो सामने। ठीक, आप तब तक पैक करो, हम आते हैं जी पेमेंट मैम। करने। लगता है सरोज का कि उनका एक बॉक्स भूल गई। सामान डाल दिया आपने? दे दीजिए। सारे दागिने ले लिए ना? जी मैम। चल। बरसात शुरू हो जाएगी ना, तो फिर फंस जाएंगे हम। चल। जरा रुकिए मैडम, थोड़ा बिल दिखाइए। ये दिखाना मैडम। हाँ जल्दी दे। और सुनो, हमें वहां भी जाना। मैडम, आपके बैग में एक बॉक्स ज्यादा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे हम भी तो शख्स हैं। ये लगता है उसने गलती से रख। ये लो, हाँ। चलो। अगर मैं तलाशी नहीं लेता तो आप तो ये लेकर चली जाती। ये चोरी का मामला है और हम चोर को ऐसे नहीं जाने दे सकते। बुला अपने साहब को, हमने कोई चोरी की है जो हम जानेंगे। जल्दी बुला। साहब, साहब। क्या हुआ? अरे ये आपका ये जो गार्ड है ना, ये हमें बाहर नहीं जाने दे रहा। अरे हमने सिर्फ 3 डब्बे कहे थे, किसी ने गलती से 4 डब्बे डाल दिए, तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, करिए ना सीसीटीवी चालू। पहले तो देखो, जब चोरी की नहीं है तो डरने की क्या बात है। चलिए करिए।
पंकज, सीसीटीवी रिवाइंड करो। साफ दिखाई दे रहा है वो बॉक्स आपने बैग में नहीं रखा। वो बॉक्स तो कस्तूर ने बैग में रखा। तूने किया है सब? इरादा क्या है तेरा? मेरे बैग को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा कि गलती से आप। अच्छा, गलती से तुमने चौथा डब्बा मेरे बैग में डाल दिया। साबित क्या करना चाहती? छल करना चाहती? मुझे चोर साबित करना चाहती तू? भाभी, उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा ना, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी हुई है नवीना, हमारे परिवार वालों को गलतफहमी हुई है। नहीं, ये गलतफहमी हुई है कि ये लड़की बहुत सीधी सादी संस्कारी है, झूठी है ये, झूठी। इसने तो ये चाहा कि मैं चोर साबित हूं और पुलिस आए और मुझे जेल के पीछे डाल दे। ये चाहता ना तूने? तू बेइज्जती कराना चाहती थी ना, 10 लोगों के सामने मेरी चोर साबित करना चाहती थी ना? जबरदस्ती। भाभी, कस्तूर बेटा, ऐसे संजोगों में कोई भी अपमानित हो जाता है ना, किसी भी गुस्सा आ सकता है। और देखो बेटा, गुस्से में कोई कुछ भी बोल देता है। भाभी का वो मतलब नहीं था ये कहने का। मैं जाती हूँ। कितनी डेंजरस है तू जानता है ना यार। वो लोग मुझसे एक डेट मांग रहे हैं। They ask me for a deadline. And if you don't meet the deadline, we're both dead. We're both dead. We're both dead. ये ले, ये तिजोरी की चाबी। तुझे जितने पैसे निकालने ना उतने निकाल ले और खर्चा कर डाल।
बाप जी, आज हमारे सारे कर्मचारियों को उनके पैसे देने हैं और किस कर्मचारी ने कितने घंटे कितने दिन काम किया है वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। सरस, कल सबको पगार दे देना। जी बाप जी। उनकी मेहनत की कमाई है बा। हाँ बाप। एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। बोले बाप जी। और हाँ, मोहन की सगाई में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे हाँ बाप जी, मैंने सगाई के लिए वाड़ी नक्की कर दी है और पैसे भी भर दिए और गरबा का भी आयोजन कर दिया, सब हो गया। वो सब आप लोग सोचो, लेकिन मोहन का लगन अव्वल नंबर का होना चाहिए। जी। और कीर्ति, इस सारे के सारे प्रसंग की जिम्मेदारी तेरी रहेगी, देख रेख की जिम्मेदारी भी तेरी। जी बाप जी। जी जी जी। सरस। बाप जी, ओ जैसे आपने कहा था वैसे मैंने सगाई में सबको आमंत्रित कर दिया है और लगन में आमंत्रित करने वाले मेहमानों की सूची ये रही। ये तू भानु को थाम दे, पीछे से क्या? पापा। बाप जी, इतने सारे मेहमान, इसमें तो बहुत खर्चा होगा। इस घर में जिसे देखो उसे पैसे बचाने का रोग लग गया है। जब तक मोहन का लगन संपन्न नहीं हो जाता ना, इस घर में पैसे की चिंता कोई नहीं करेगा। तू बोले, मैं तिजोरी में से एक काम करता हूं, मैं तिजोरी में से मोटा माल निकाल कर तेरे हाथ में थमा देता हूं। मोहन के लगन में सारा का सारा पैसा खर्च डाल, मुझे हकड़ों पैसों पर नहीं चाहिए। मोहन ने मेरा मान रखकर इस लगन के लिए हाँ की है। मैं भी उसकी सगाई और लगन में बहुत सारा खर्चा करूंगा, आखिर मेरा पोता है।